हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है ब्राइट वे एकेडमी में आप लोगों का। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए क्लास 11th की एक टॉपिक लेकर के आया हूं। सबसे पहला यूनिट एनसीईआरटी का यूनिट एंड डायमेंशन। और आज की क्लासेस इसी पे चलेगी। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट होता क्या है। यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। किसको? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पहले फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड है क्या, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है क्या, कैसे इसको डिफाइन करें। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वैसी क्वांटिटी है जिसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, जिसे आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हो। मतलब कह सकते हो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जिसे मेजर कर सकते हो, आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझे? फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जिसे आप क्या कर सकते हो, विच कैन बी मेजर, जो क्या हो, मेजरेबल हो। ठीक है, उसको आप क्या कह सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो। ठीक है, या फिर कह सकते हो जो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करता हो, डिस्क्राइब करता हो। ठीक है ना, या फिर कह सकते हो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करता हो, डिस्क्राइब करता हो। द क्वांटिटी बाय मींस ऑफ विच, कह सकते हो द क्वांटिटी by means of which laws of physics can be described। इसे आप क्या कर सकते हो, लॉ, जो क्या है लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के लॉ को क्या करता हो, डिस्क्राइब करता हो। आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कौन कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल है। जैसे क्या आप सौरो वर्ची हो, ठीक है, सौरो, या फिर कह सकते हो इमोशन, या फिर आप कह सकते हो क्या इमोशंस, या फिर लव। क्या ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है? क्या इसे मेजर कर सकते हो? इमोशंस मेजर कर सकते हैं, लव मेजर कर सकते हैं। कितनी प्यार करती है, बहुत प्यार करता है भैया, कितना करते हैं, क्या ये मेजरेबल है? नहीं ना। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, मेजर है ही नहीं, आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। क्या नहीं? हाँ, सोलो, इमोशन, लव, जो भी है ये फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि आप इसे क्या नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। कांट बी मेजर। बहुत ज्यादा, कितना, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कितना भैया, क्वांटिटी में तो एक्सप्रेस करके बताओ, नहीं बता सकते ना एक्सप्रेस करके। तो क्या आप कह सकते हो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दूसरी चीजें आप जैसे देखो, किसको मेजर कर सकते हो, नहीं, तो आप कह सकते हो जैसे लेंथ, 1 मीटर की वायर दे दो भैया, 2 मीटर की वायर दे दो, 3 मीटर की वायर दे दो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्या ये सारे मेजरेबल है? हाँ, जैसे कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल है? लेंथ मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते? टेम्परेचर, ये सब क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं। नहीं, टेम्परेचर ये सब क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जिसे मेजर कर सकती हो, ये सब सारे क्वांटिटी क्या है, आर मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी। और जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसको आप क्या कहोगे, क्वांटिटीज लिखिए। इसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। नाउ क्या समझे, फिजिकल क्वांटिटी समझ गए, जिसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। डिफिनेशन में लिख दिए, व्हिच कैन बी मेजर्ड, या फिर आप कह सकते हो जो फिजिक्स के लॉ को क्या करता हो, डिस्क्राइब करता हो, इसी को आप क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपको पहले से बताया गया होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा इसको हम देखेंगे।
पहले इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ज्यादा ही बेटर होगा। नाउ लिख लिए होंगे आप लोग, चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझे क्या होता है? नहीं, अब ये टाइप, जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी प्रकार का है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, और मैं इसको मोशन चैप्टर पढ़ाने से पहले और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए केवल फिजिकल क्वांटिटी समझ के उतना ही काफी, उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। ये कायदे से दो प्रकार का होता है, एक क्या, तो एक आप कह सकते हो कौन सी क्वांटिटी, पहला स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। अब देखो स्केलर क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या हो, जिसके पास केवल क्या हो, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, which have only magnitude, तो which have only magnitude, जिसके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, which have magnitude as well as डायरेक्शन, ये कौन सी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे 2 kg, देखो एग्जांपल ही देख लो, क्या है, आप शुगर खरीदेंगे मार्केट से, 2 kg शुगर खरीदेंगे, ये क्या करेगा, 2 kg नहीं, 3 kg नहीं, ये सब के सब क्या है, मास है। क्या इसके पास डायरेक्शन सबके ऊपर नहीं ना, ये कौन सी क्वांटिटी है, फिर स्केलर क्वांटिटी। अच्छा यहाँ देखो, जैसे इसमें देखो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है ना, ये वेक्टर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अब कहोगे यूनिट क्या है, मैं देखूंगा कायदे से, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्पीड, तो क्या ये स्पीड वेक्टर क्वांटिटी होगा, नहीं, स्पीड के पास केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होता। जैसे देखो स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। आप एक चीज बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब देखो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी है, फिजिकल क्वांटिटी को समझ गए। अब जो है आगे यूनिट को समझेंगे, इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मोशन पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो चलते हैं आगे। जल्दी जल्दी बता देते, चलिए। तो सबसे पहले हम इसको, मेरा चैप्टर है किस पे पढ़ रहे हैं, यूनिट पे। यूनिट है क्या, यूनिट क्या है, नहीं यूनिट है क्या, तो यूनिट आप कह सकते हो कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक रिफरेंस है, ठीक है। क्या कह सकते हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड या इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड क्या है, एक रेफरेंस है, जिसके बिहाफ पे आप कह सकते हो, मतलब क्या कि जिसके बिहाफ पे आप कह सकते हो कि ये कितनी क्वांटिटी, और उसके पास क्या है कि प्रॉपर एक यूनिट के साथ बोल सकते हो। जैसे क्या कि अलग अलग डिफरेंट एरिया में जो डिफरेंट जो है मासेस वगैरह को जैसे वेट करते हैं, जैसे केजी जो आया वो क्या है, तो एक केजी कह सकते हो क्या है, यूनिट है। और कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, नहीं इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट है, नहीं। तो और इससे पहले डिफरेंट एरिया पे देखेंगे, जैसे क्या कि हमारे सिटी में केजी वगैरह यूज, कुछ और ग्राम रूरल एरिया में जाओगे तो आज भी, ठीक है ना, क्या तो 1.25 सेर, 1 सेर, 2 सेर वगैरह कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करके करते हैं, नहीं। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, इसको याद रखते हुए लगभग कह सकते हो 1971 के आसपास में एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड डिफरेंस बनाई गई, जिसको हमने क्या कहा, यूनिट के नाम से जाने गए। तो यूनिट जो हम देखेंगे ये क्या है, यूनिट को पहले डिफरेंस कीजिए, ए यूनिट is an internationally
इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रेफरेंस, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रेफरेंस, ठीक है। ए यूनिट इज एन इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रेफरेंस फॉर किसके लिए, मेजरमेंट के लिए, मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रेफरेंस है। अब पूछे भैया ये मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट को कह सकते हो कि ये जो है ना एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, जो क्या करता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है और ये यूनिट के साथ रिलेट करके हम बताते हैं ये क्या, इसको लिख लेना, इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल क्या बोलेंगे, क्वांटिटी along with relevant unit, ठीक है। जैसे आप यूनिट के इनसाइड देखो, कुछ मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या, तो फिजिकल क्वांटिटी में देख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैंने क्या लिखा, फिजिकल क्वांटिटी मास लिखा, वॉल्यूम लिखा, मास लिखा, वॉल्यूम लिखा, और लिखो डिस्टेंस लिखो या लेंथ लिखो, डिस्टेंस लिखो या लेंथ लिखो। आप बताइए मास की यूनिट क्या होगी, इसको क्या है कि जैसे देखें हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंट एरिया पे इसको क्या शेर, सवा शेर वगैरह कुछ था, मतलब रूरल एरिया वगैरह से में देखेंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड जब एक स्टैंडर्ड यूनिट निकल करके आई तो इसको हमने किसमें मेजर करने लगे, केजी में मेजर करने, किलोग्राम, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या, तो लीटर, ठीक है ना। और डिस्टेंस का क्या, तो डिस्टेंस क्यों, डिस्टेंस को किसमें, तो हमने इसको इसमें देखने लगे मीटर वगैरह में, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में, ठीक है, एक्सेट्रा, इसमें एक्सेट्रा नहीं, ये सब का, तो ये मीटर हो गया। अब जो है ये मैंने देख लिया। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे यूनिट्स वगैरह तो देखिए, यूनिट्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट के लिए एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रेफरेंस आई, जिसको मैंने क्या बोला, यूनिट बोला। अब जो है ये यूनिट ही फिर से कैटेगराइज है, ठीक है ना, ये यूनिट जब बनाएंगे तो कैसे कैसे इसको बिल्ड करेंगे, मतलब कैसे इसको बनाए, तो एक जो है बेस, जिसको आप कहते हैं बेसिक यूनिट कहो या फंडामेंटल यूनिट कहो, और दूसरी उसी बेसिक या फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव यूनिट निकल करके आता है। लेकिन आप इसको, इससे पहले आप एक मैं पॉइंट नोट डाउन करता हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है ना, आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। चलिए देखो क्या है कि जितना नंबर ऑफ यूनिट्स होगा वो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी से लेसर होगा। फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारा होगा नहीं, लेकिन क्या होगा, जैसे आप देखो वेलोसिटी और स्पीड बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों का क्या है, यूनिट सेम है, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तुमको नहीं लगता फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, दो, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, सेम ही। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो सकता है, कम हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा हो सकता है हमेशा, ये ऑलवेज, ठीक है ना। या फिर इसको देख लें, या फिर और एग्जांपल देखो, जैसे क्या कि आप वर्क देखे होंगे, वर्क या फिर एनर्जी, दोनों के यूनिट्स क्या होता है, दोनों के यूनिट्स बोथ हैव सेम यूनिट, और जो यूनिट होता है वो क्या, जूल, ठीक है। तो इसके बिहार पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कंपैरेटिवली लेसर देन number of physical quantity, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगा वो कम होगा फिजिकल क्वांटिटी के कंपेरिजन। जैसे देख लो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बट यूनिट क्या है, सेम है। अच्छा, नो
अब ये इसके बिहाफ पे हमने यूनिट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया और एक सबसे पहले यूनिट जो फॉर्म करेंगे, मतलब क्या, एक बेसिक यूनिट निकल कर, ठीक है ना। यूनिट्स कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक जो है क्या, बेसिक यूनिट निकल करके, बेसिक यूनिट या इसी को फंडामेंटल यूनिट बोलो, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और दूसरा सेकेंड ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट क्लियर है, वर्ड से ही, फंडामेंटल यूनिट जिसको क्या है ये, तो सारी यूनिट जो है इसके बिहाफ पे ही लिखेंगे और इसके इनसाइड 7 यूनिट निकल कर, 7 यूनिट हमने कंसीडर किया, 7 यूनिट, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको पहले डिफाइन करो। तो ऑल अदर यूनिट जो है डिफाइंड है, ऑल अदर यूनिट, इसी 7 यूनिट जो है इसी यूनिट के बिहाफ पे सारे यूनिट क्या है, डिफाइंड है। ऑल अदर यूनिट्स आर defined on the basis of these units। इसके इनसाइड जो होती है, जैसे क्या है, तो इसके इनसाइड क्या क्या पढ़ोगे, तो मास का क्या, किलोग्राम में, नहीं, मास को किलोग्राम में। इसके अलावा लेंथ को किसमें, मीटर में। टेम्परेचर को किसमें, केल्विन में, ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में। इसके अलावा करंट को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर में। टाइम को किसमें, तो टाइम को हमने सेकेंड में दिखाते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है डायमेंशन लिखते का क्या, 40 लिखते हैं, सारे लिखेंगे। ड्राइव्ड यूनिट जो है वो क्या है, ड्राइव्ड यूनिट जो है ये बेसिक यूनिट को ही कंबाइन करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या है, तो when 2 or more than 2 fundamental units are combined to form derived unit, मतलब कह सकते हो फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स मिल करके क्या बनाएगा, derived unit बनाएगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल, केजी पर मीटर की, आपको पता ही डेंसिटी का है, नहीं, केजी देखिए, मास का, ये क्या है, मीटर, लेंथ का, वॉल्यूम है ना जी, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या, लेंथ टू लेंथ नहीं, या फिर बिट इंटू हाइट, क्या कहोगे बी, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ टू बिट इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों सेम हो, तीनों का यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। इसके बिहार में ये किसका यूनिट है, डेंसिटी का, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि दो फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके हमने क्या बनाएंगे, ड्राइव यूनिट बनाएंगे। अल्सो देख लो, एक्सीलरेशन का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किसका है, एक्सीलरेशन का। ये सारे चीजों को देखेंगे हम कायदे से। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, यूनिट जो है वो कायदे से 2 प्रकार का, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या ड्राइव यूनिट। बेसिक यूनिट क्या है, इसके इनसाइड 7 यूनिट्स है, ऑल अदर यूनिट्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ड्राइव यूनिट क्या है, ये 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके हमने क्या बनाते हैं, तो ड्राइव यूनिट। चलिए अब जो है इसके इनसाइड हमने लिख लिए होंगे आप लोग, याद रहे कि फिर से जैसे फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट को बना करके, जैसे यहां देखे थे फंडामेंटल और ड्राइव, नहीं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, एसआई यूनिट्स बनेगा, ठीक है। एसआई यूनिट्स बनेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलो या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स बोलो, ठीक है ना। सिस्टम इंटरनेशनल बोल सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो हम जो देखने जा रहे हैं वो एसआई यूनिट्स देखने जा रहे हैं, एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। ये जो है कह सकते हो, मैंने बताया था कि ये जो है ना, लिखना चाहो तो लिख लो, इट वाज डेवलप्ड एंड
recommended by general conference on weights and measure और ये किया गया था इन 1971 में, ठीक है ना। इसको ग्लोबली, इसको आप कह सकते ऐसा यूनिट्स, यही ऐसा यूनिट्स है क्या, ये जो है ना ऐसा यूनिट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट्स है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट्स, इट इज ए ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट भी है, किसके लिए, फॉर मेजरमेंट के लिए। यही से जो है जो कंफ्यूजन थी कि यूनिट्स डिफरेंट मतलब अलग अलग एरिया पे डिफरेंट जो है यूनिट्स वगैरह यूज करते थे, तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। क्या है कि एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट्स निकल कर क्या है, ऐसा यूनिट्स, ठीक है। और इसके बिहाफ पे सारे को हमने क्या किया, डिफाइन किया। आप कह सकते हो कि जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है वो डिफाइंड है एसआई यूनिट, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो एसआई डिफाइंड, एसआई जो है वो डिफाइंड करता है बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स को, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, इसको थोड़ी फास्ट लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। चलिए तीन टेबल बनाइए, फिजिकल क्वांटिटी या फिर आप बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है और इसका सीजीएस यूनिट, देखिए सीजीएस यूनिट और नोटेशन क्या यूनिट। जैसे कि मैंने बोला कि पहला जो बेसिक यूनिट्स है लेंथ को किसमें, ऐसा यूनिट्स क्या है, इसको मीटर में करते हैं, नहीं मीटर में करते हैं, मीटर। और सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और नोटेशंस इसको क्या, तो लेंथ है, लेंथ की नोटेशंस क्या होगा, लेंथ को मीटर में की है तो लेंथ का क्या कहेंगे, या फिर इसको डायमेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा मास का क्या होगा, केजी होगा, जिसको आप किलोग्राम बोलते हो, ठीक है। और इसका सीजीएस क्या होगा, तो ग्राम होगा, देखो ग्राम, ठीक है। और इसका नोटेशन क्या होगा मास का, तो एम होगा, LM। एक टी भी देखो, टी क्या है, तो LM और टी, नहीं टाइम, टाइम, ठीक है। टाइम को क्या कहेंगे, टाइम के ऐसा यूज क्या होगा, सेकेंड होगा, सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट भी सेम ही होगा, सेकेंड ही होगा, ठीक है। और टाइम है, इसका लोकेशन टी यूज करेंगे। फोर्थ क्या कहेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर का के केल्विन। और इसका सीजीएस यूनिट क्या कहेंगे, तो सीजीएस जो होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड होगा, याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी जो है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का क्या, तो थीटा। चलिए पांचवी इलेक्ट्रिक करंट, करंट बोल दीजिए, करंट इसकी क्या होगा, एम्पियर होगा, एम्पियर, ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट जो होगी वो सेम ही बोलोगे। और 6 करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो या लुमिनस इंटेंसिटी बोलो, पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, मोल, ठीक है ना, मोल। और इसका जो है सीजीएस ब्लैंक्स नोटेशंस जो है मोल ही यूज करते हैं, ओके। और सातवां लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी की यूज जो होता है वो कैंडेला होता है, कैंडेला, ठीक है। और कैंडेला इसका SBST, और जो है नोटेशंस जो इसका यूज करेंगे वो जूल वगैरह। तो ये 7 जो है बेसिक यूनिट मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया। इसी के बिहाफ पे ड्रैग यूनिट मतलब क्या, कोई भी यूनिट्स आप बना सकते हैं। अगला क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी, एडन यूनिट क्लियर हो गया, डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यूनिट्स का कुछ मेजरमेंट का कुछ पार्ट रह जा रहा है, उसको पहले देखेंगे कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ये सारे वो करते हुए चलेंगे। दोस्तों कैसे लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।